प्यारे बच्चों, आज हम भारत के लौह इस्पात उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के लौह इस्पात उद्योग, देखिए किसी भी स्थान के लौह इस्पात उद्योग, किसी भी देश के लौह इस्पात उद्योग वहाँ के औद्योगिक आधारशिला की नींव होते हैं। भारत के लौह इस्पात इतिहास को यदि देखा जाए तो भारत का लौह इस्पात उद्योग सम्राट विक्रमादित्य के समय भी बहुत उत्तम प्रकार का था। ये लौह स्तंभ जो दिल्ली का है वो हमें ये बताता है कि किस प्रकार से सदियों तक खड़े रहने के बावजूद सर्दी में, धूप में, गर्मी में, बारिश में, तो भी इसमें जंग नहीं लगा। तो हमारी जो लौह इस्पात बनाने की परंपरा है वो कितनी प्राचीन रही होगी। किसी भी देश के औद्योगिक ढांचे की ये नींव कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग। भारत की 50% पूंजी इसी उद्योग में लगी हुई है और ये एक भार हासमूलक उद्योग है। भार हासमान का मतलब है कि यदि दूर ले जाते हैं इसे, जो कच्चा माल है वो बहुत अधिक वज़न होता है और तैयार होने पर इसके वेट में कमी आ जाती है। ये जो उद्योग है भारत में, इसके आधुनिक जो लौह इस्पात केंद्र हैं उसकी जो आधारशिला है वो 1907 में जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने रखी सबसे पहले, और तभी से यहाँ की सफल शुरुआत मॉडर्न इंडस्ट्री की हुई। आज ये जो प्लांट है वो टिस्को के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1919 में 3 औद्योगिक प्लांटों की नींव रखी गई, जिसमें हीरापुर, बर्नपुर और कुल्ती, 3 वेस्ट बंगाल में और झारखंड की सीमा पर हैं ये, और रखी गई। इसको बाद में इसको भी परिवर्तित कर दिया गया। पहले बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से विख्यात थे, किंतु 1923 में इसे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से कन्वर्जन कर दिया गया। उसके बाद 1923 में भद्रावती स्टील प्लांट की स्थापना हुई, जिसे विश्वेश्वरैया जो प्रमुख इंजीनियर हैं उनके नाम से उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसे VISL के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं होनी चाहिए, भौगोलिक सुविधाएं। यही कारण है कि यह लौह इस्पात उद्योग कुछ ही जगह पर स्थानीयकरण में पनप पाया है, पूरे हिंदुस्तान में ये नहीं पनप पाया है। इसका प्रमुख रीज़न क्या है कि ये वेट लॉसिंग इंडस्ट्री है, और वेट लॉसिंग इंडस्ट्री होने के कारण ये अपने उत्पादन के केंद्र हैं, जो कच्चा लोहा, मैग्नीज, आपके चूना पत्थर, जल, श्रम, ये आधारभूत सुविधाएं हैं जो इसे मिलनी चाहिए। ये उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में पनप सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो आता है इसके उद्योग को लगाने के लिए वह आता है कच्चा माल। लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल में प्रमुखतः लोहा, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, डोलोमाइट, इन प्रमुख जो खनिज पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो जहाँ भी ये आसपास निकलेंगे ये खनिज पदार्थ, वहीं पर इस जो लौह इस्पात केंद्र है उसकी नींव रखी जाएगी। 1 टन लोहा बनाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 टन कोयला चाहिए। आज तो और भी उत्तम प्रकार की तकनीक आ गई हैं जिससे कोयले की खपत कम होने लगी है, और ज़्यादा यदि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो कोयला कम मात्रा में यूज होने लगेगा और बढ़िया तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास हो सकेगा। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति चाहिए। देखिए जो जमशेदपुर उद्योग स्वर्ण रेखा नदी पर बना है, बोकारो केंद्र है वो बोकारो नदी पर है ना। कुछ जो ये इसके भिलाई स्टील प्लांट है वो तांदुला जलाशय के पास है। भद्रावती स्टील प्लांट है वो भद्रावती नदी पर है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये नदी घाटियों के किनारों पर, नदियों के किनारों पर ये बसे हैं, ये बने हैं। क्यों? क्योंकि स्टील प्लांट लगाने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यदि इस गर्म तप्त लोहे पर ठंडे पानी की बौछार की जाए, कहते हैं कि उसमें शक्ति या मजबूती अधिक आ जाती है। यही कारण है
कि इस प्लांट के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। फिर है पूंजी। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं होती है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जमशेदजी टाटा जो भारत का प्रमुख औद्योगिक घराना है, उन लोगों ने ही इनको इस प्लांट को लगाने की हिमाकत की है। इसी प्रकार से श्रम, लौह इस्पात प्लांट बहुत बड़े लेवल पर प्लांट होता है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है यातायात की सुविधा, कि ये स्टील को लाने के लिए, कच्चा माल लाने के लिए, उसको तैयार माल को बाज़ार तक भेजने के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात की सुविधा होनी चाहिए। ये यातायात की सुविधा, यही कारण है कि बड़े बड़े जो राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, उन पर इस उद्योग की स्थापना की गई है। तो बहुत बड़े मात्रा में जहाँ आवागमन के साधन सुचारू रूप से हैं, वहाँ इन उद्योगों की स्थापना की गई है। अब आता है भारत के प्रमुख कौन कौन से स्टील प्लांट हैं। तो भारत के प्रमुख जो स्टील प्लांट हैं उनमें देखिए जमशेदपुर नंबर 1, नंबर 2 इस्को का, ये है हीरापुर, बर्नपुर, कुर्ती, फिर बोकारो, भिलाई, राउरकेला, पारादीप, विशाखापट्टनम, भद्रावती और सेलम स्टील। ये भारत के प्रमुख स्टील प्लांट हैं। और इन स्टील प्लांटों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि के अधीन थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी वो उद्योगों के अधीन थी। पंडित नेहरू ने सेकंड पंचवर्षीय योजना में कहा था कि जो उद्योग हैं वो हर आधुनिक भारत के विकास के मंदिर हैं। इसलिए प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र थे उसमें भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती और राउरकेला, इनकी नींव रखी गई थी सेकंड पंचवर्षीय योजना में। ये उद्योग किसी न किसी बाहरी विदेशी कंपनी की सहायता से तैयार किए गए हैं। तो ये हमारी प्रमुख भारत के जो लौह इस्पात केंद्र हैं वो हैं। और इनको अब मूलभूत जो सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं किस किस प्लांट को मिल रही हैं, इसका जिक्र है हम नेक्स्ट अपना जो वीडियो है उसमें करेंगे कि कौन से प्लांट को कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं जिससे कि वो प्लांट उस क्षेत्र में पनप पाया है। तो ये भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, औद्योगिक प्लांट हैं। और इन औद्योगिक प्लांटों में मूलभूत जो है सुविधाएं हैं वो मेन पूंजी, कच्चा माल। कच्चे माल में भी लोहा और कोयला, दो प्रमुख ऐसे कच्चे माल हैं जो बिल्कुल उन प्लांट वहीं लग पाएंगे जहाँ कम से कम लोहा प्रदेश के, तो क्योंकि डबल को लोहा कोयला चाहिए, एक टन लोहा बनाने के लिए 2 टन कोयला चाहिए। तो कोयला दूर ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यही कारण है कि हमें कोयला प्रदेशों के बिल्कुल स्थानीयकरण में ये जो स्टील प्लांट है वो लग पाए हैं। तो इस प्रकार से भारत के जो प्रमुख स्टील प्लांट हैं इनमें मूलभूत सुविधाएं हैं, उसी के हिसाब से भारत में स्टील प्लांट लग पाए हैं।